नारी का सम्मान ही समाज की पहचान है। जहाँ नारी का आदर होता है वहाँ देवता वास करते हैं। पर क्या होगा एक समाज से अगर स्त्रियां पूरी तरह लुप्त हो जाएं? जी हाँ, मातृभूमि अ नेशन विदाउट वुमेन इसी डरावनी संभावना को साकार करती है। डायरेक्टर मनीष झा की यह फिल्म कन्या भ्रूण हत्या और समाज में जेंडर इम्बैलेंस पर एक कठोर वार है। यह पिक्चर हमें दिखाती है कि अगर हमने लड़कियों को जन्म देने से ही इनकार कर दिया तो पूरे समाज की बुनियाद कैसे ढह जाएगी और बिना औरतों का समाज कितना डरावना होगा। ये कहानी एक ऐसे समाज की है जो अपने ही अपराध का शिकार बन गया है। कहानी एक ऐसे गांव की जो अपने लालच और अपनी पैट्रियार्कल सोच के कारण धीरे धीरे खुद को विनाश के रास्ते पर ले गया है। सालों से जहां लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, नतीजा यह हुआ कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ मर्द हैं। बूढ़े, जवान, अधेड़, हर कोई औरत के अभाव में तड़प रहा है। गांव में शादी नाम की कोई परंपरा बची नहीं। पुरुषों की आंखों में सिर्फ वासना है और फीलिंग्स, संवेदनाएं सब मर चुकी हैं। आदमी सिर्फ और सिर्फ जानवर बन चुका है। इस मूवी के एक सीन में आप देखेंगे कि गांव के कुछ लड़के एक जगह इकट्ठा होते हैं और पोर्नोग्राफिक वीडियो देखते हैं। इस गांव की लोगों की सोच इतनी नीच हो चुकी है क्योंकि इस गांव में लड़कियां नहीं हैं, तो लड़कों को यहाँ तक कि जानवरों को भी ये अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। जी हाँ, मूवी के एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि पोर्नोग्राफी देखने के बाद एक आदमी का अपनी हवस पर कंट्रोल नहीं होता तो वो आदमी गाय के तबेले में जाता है और गाय का बलात्कार कर देता है। जी हाँ, सही सुना आपने, गाय का बलात्कार कर देता है। इस सीन को देखकर आपको लगेगा कि अगर समाज में औरतें नहीं होंगी तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। लेकिन इस नरक में अभी भी एक लड़की जिंदा है, कल्कि का पिता उसे सालों तक छुपा कर रखता है, लेकिन जब गांव वालों को उसकी मौजूदगी का पता चलता है तो वो सिर्फ एक चीज में बदल जाती है। कल्कि की कोई चॉइस नहीं होती, उसका हाथ एक नहीं बल्कि 5 भाइयों को सौंप दिया जाता है। उसे हर भाई के साथ सुहागरात मनाने के लिए मजबूर किया जाता है। और हम लोग हैं 5 भाई और कल्कि है 1, तो दिन तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। और बड़े भाई होने के नाते मैं समारोह का फीता काटूंगा। लेकिन टॉर्चर सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। घर का बूढ़ा बाप भी उसकी मासूमियत को कुचलने की कोशिश करता है। एक बंद दरवाजे के पीछे हर रात एक नई यातना, हर दिन एक नया अपमान, दर्द, निराशा का घूंट पीती है। लेकिन कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। गांव के सारे आदमी उसे एक चलती फिरती चीज की तरह देखते थे। परिवार के सबसे छोटे भाई सूर्या को उसके खिलाफ होते अत्याचार पसंद नहीं आते और पहली बार कल्कि को वो एक इंसान की तरह देखता है, ना कि एक चीज की तरह। छोड़, आप बैठ जाइए, हम बात नहीं। दिन भर काम करते रहते हैं, खाना वाना खाते नहीं है। थकान नहीं होगा तो क्या? धीरे धीरे वो उसे प्यार करने लगता है और उसे इस नरक से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसके भाइयों को यह पता चलता है तो वो उसे मौत के घाट उतार देते हैं। क्योंकि इस गांव में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ भूख, हिंसा और अधिकार की भावना का राज था। गांव के आदमियों की हवस बुझने का नाम नहीं लेती। एक दिन वे सब कल्कि को अपनी संपत्ति समझकर हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो ये भूल गए थे कि हर अन्याय की एक सीमा होती है। गांव वाले आपस में लड़ मरकर खुद को ही खत्म कर लेते हैं और कल्कि आखिर में एक लड़की को जन्म देती है। मातृभूमि कोई एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि अगर हमने अपनी सोच नहीं बदली तो अंधेरा ही हमारा भविष्य होगा। ये फिल्म झकझोर कर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम वाकई ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर हाँ तो क्या हम इसे रोक सकते हैं। तो ये थी फिल्म मातृभूमि की कहानी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।